पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत की महार इमरान खान साहब के बाद बज़ाहिर हमें अलीमा खानम साहिबा के हाथ में ही दिखाई देती है अक्सर व बेशतर, और कुछ अरसे से वो तवातर के साथ ख़बरों में भी थी। उनके बेटों को गिरफ़्तार किया गया, अगरचे वो अब रिहा हो गए हैं। कुछ दिन से हम देख रहे थे कि यूएस में मुबैना जायदादों के हवाले से उनसे सख्त सवाल किए जा रहे थे। मामूल की मुलाकातें या पेशी होती थी जब इमरान खान साहब की मुख्तलिफ़ केसेस के सिलसिले में, तो उनकी हमशीरा, उनकी तीनों बहनें उनसे मुलाकात के लिए जाती थी या मुलाकात उनकी होती थी। उसके बाद मीडिया को आकर ब्रीफ अलीमा खानम साहिबा ही करती थी, लीड वो लेती थी, फ्रंट लाइन पे वो होती थी। आज भी हस्बे मामूल एक केस की पेशी के बाद जब वो मीडिया को बता रही थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात में क्या अमूर ज़ेर गौर आए और इमरान खान साहब ने क्या बात की, तो यकदम एक अंडा उड़ता हुआ आया और उसके बाद ख़बरों का रुख उस अंडे की जानिब मुड़ गया। बहस इस बात पर हो रही थी कि कहाँ से आया ये अंडा, किसने फेंका ये अंडा, क्यों फेंका गया ये अंडा, ये क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड है या ये इनसाइड जॉब है या ये फॉल्स फ्लैग है। सारी बहस इसी के गिर्द घूम रही थी सोशल मीडिया पर कि यकदम बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम वट्टू एक ट्वीट करती हैं कोडेड, जिसकी तशरीह के लिए मोहसिन नकवी साहब सामने आते हैं और वो अपने ट्विटर अकाउंट से उसको रीट्वीट करते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं कि मरियम वट्टू साहिबा ये कहना चाह रही हैं कि ये अंडा अलीमा खानम ने खुद को खुद पड़वाया। जिसके बाद वो हो जाता है ट्वीट डिलीट, ये आता है ट्विस्ट, और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद वो ट्वीट दोबारा नमूदार होती है। तो सेठी साहब, ये वतन अजीज़ में क्या हो रहा है? चलें, अब इससे पहले गोली लगी सियासतदानों को, जूता पड़ा, स्याही उंडेली गई, अंडा आज अलीमा खानम को पड़ा। तो सियासत में तो इस तरह होता है, जब आप सियासत कर रहे होते हैं, एहतजाज के सिलसिले में कोई आया हो या सियासी इख्तिलाफ हो, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये बीच में मोहसिन नकवी साहब का वारिद होना, इससे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। हाँ, यू राइट। मोहसिन नकवी साहब इस किस्म की चीजों में नहीं कूदते, और क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो उनका कूदना जो है इसके माने हैं या हो सकते हैं। अच्छा, मगर एक तो उससे पहले कि मोहसिन नकवी साहब की तरफ हम आए, पहले तो ये देखे ना कि हुआ क्या है। अब अलीमा खान साहिबा को सवाल पूछे जा रहे थे जी। उस वक्त अड्डा आया, अलीमा खान साहिबा वहां से चली गई और वो जो दो खातून थी वो भागी, गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में बैठी, और जब लोगों ने एहतजाज किया या रोकने की कोशिश की कि ये कौन लोग हैं, किसने ये किया, तो पुलिस ने गाड़ी को पार्क कर दिया आगे। अच्छा, इससे आप पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी बन जाती है ना। यही होता है ना कि अगर पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दे दी और वो निकल गई, तो ऐसे ही लगता है कि पहला जो सोच आती है वो ये आती है कि गवर्नर ने करवाया। उसके बाद जब मोहसिन नकवी साहब की ट्वीट आती है तो बड़ी हैरानगी ये होती है कि अच्छा, वो तो बिल्कुल जो मरियम वट्टू कह रही हैं वो उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये तो अलीमा ने खुद करवाया, डॉट्स को इकट्ठा करें और देखें ये बाप जाति कहाँ है, सो। अच्छा, अब मरियम वट्टू जो है वो तो रिप्रेजेंटेटिव है बुशरा बीबी की। आपने देखा कि कुछ अरसे से बुशरा बीबी खबरों से बाहर है जी। आपने देखा कि काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता अलीमा खान उभर रही हैं। अब 1.5 साल हो गया है, 2 साल होने जा रहे हैं जी। अलीमा खान जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं इमरान खान की व्यूज। हमेशा आके वो हार्ड लाइन लेती हैं जो कि इमरान खान लेता है। बाकी लोग, बैरिस्टर साहब एक बात करते हैं, गंडापुर दूसरी बात करता है, वगैरह वगैरह, आते जाते लोग, और ये अफवाहें चलती रहती हैं। मगर इमरान खान खुद जो है वो हमेशा हार्ड लाइन लेते हैं। जब उनकी ट्वीट्स भी आती हैं तो उससे कोई गुंजाइश नहीं होती, और अलीमा खान के तो बात करती है तो वो वही बात करती है जो हार्ड लाइन है, जो इमरान खान की। तो नेचुरली इसके साथ ये है कि सारा फोकस जो है वो आ गया है अलीमा खान के ऊपर। और अब अलीमा खान जो है, अब मैंने देखा है कि वो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक मजमून लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें पसंद हो या ना पसंद हो, अब वो मीडिया अटेंशन जो है वो अलीमा खान की तरफ ही है। और इस सिलसिले में लगता है ऐसे है कि अब स्पोक्स पर्सन जो हैं या जानशीन जो हैं, जो बन रही हैं, वो आउटसाइड जब तक इमरान जेल में है, इज अलीमा खान। अच्छा, अब बात यह है कि इसका ये मतलब नहीं है कि नियाज़ी साहब ये नहीं कह रहे कि जी वो कल को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है इमरान खान को तो पीटीआई की लीडर अलीमा खान बनेगी। उस तरीके से वो जानशीन नहीं है। वो इस तरीके से है कि इमरान खान की जो सोच है
उसको आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त अलीमा खान जो है वो सामने आई हैं। अब बाकी पीटीआई के लीडर्स की कोई खास अहमियत नहीं रही, क्योंकि वो आपस में लड़ते रहते हैं सारा। मगर अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मरियम वट्टू ने जो बात की, इससे जाहिर होता है कि ये अलीमा खान की जो प्रोमिनेंस है, जो आगे आ रही है बढ़ के, वो बुशरा बीबी को पसंद नहीं है। क्योंकि बुशरा बीबी हमेशा उनकी, आपको याद होगा जब वो बाहर थी जी, तो उन्होंने वो जो सारा लीड किया था, वो जो सारी रैली लीड की थी, तो उस वक्त तो वो लगता ये था कि गंडापुर भी लीडर नहीं रहा, वही लीडर बन गई। और जो इमरान खान की, हाँ लॉन्ग मार्च, और इमरान खान की जानशीन जो है वो बुशरा बीबी। तो अब क्लियर हो गई बात कि ये दो खातून जो हैं, इनके आपस के अंदर इश्यूज बन गए हैं। एक वो बुशरा बीबी चाहती है कि ये ना हो, ये कौन होती है बनने वाली, मगर क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो जेल में, उनकी बयानबाजी नहीं हो रही, उनकी तरफ तवज्जो नहीं है, वो वैसे भी मीडिया के सामने नहीं आ रही, या नहीं लाई जाती, तो अलीमा इज टेकिंग द सारा फोकस, और मीडिया भी जो है वो अलीमा के ऊपर फोकस्ड। तो आई थिंक ये जो कशमकश है, इसमें मेरा नहीं ख्याल एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल है या मोहसिन नकवी का कोई रोल है। मेरा ख्याल है जिस तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रही थी मरियम वट्टू, मेरा ख्याल है मोहसिन भी उसी तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रहे थे कि देखें वो क्या कह रही है। उसको चाहिए था अगर वो कंडेम करती कि ये देखें जिसने अंडा फेंका है ये बड़ी बुरी बात है और ऐसे नहीं होना चाहिए, तो मरियम वट्टू ने ये नहीं किया। उसने दूसरी तरफ इशारा किया है कि ये या खुद करवाया गया है या बस बेसिकली ये कि ये खुद करवाया गया है अपनी हैसियत को ऊपर करने के लिए। या अलीमा खान के सपोर्टर्स जो हैं, जो अब काफी हो गए हैं, बिकॉज सारे मीडिया उनकी तरफ तवज्जो दे रहा है, गंडापुर की क्रेडिबिलिटी नहीं है, और कौन लीडर है इस वक्त, कोई नजर ही नहीं आ रहा जिसकी बात को सुनने के लिए तैयार हो। बैरिस्टर साहब और बाकी लोग जो है वो देर नाइदर है नो देर। तो अब अलीमा इज द मेन स्पोक्समैन फॉर इमरान खान। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सारा मामला हुआ है कि पहले उनको गिरफ्तार किया, फिर उनको छोड़ दिया, फिर उनको रोक दिया फ्रॉम गोइंग टू सी इमरान खान, फिर उनको फिर जाने दिया है इमरान खान को, उनकी बहनें जाने दिया तो इनको नहीं जाने दिया। वो बहनें आगे जो बात करती थी वो खुद नहीं करती थी, वो भी अलीमा करती थी। और आप जब कुछ मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं मीडिया की तरफ से, तो उसको डाइवर्ट कर रही है अटेंशन टू समथिंग एल्स। तो मेरा ख्याल है कि ये दो बेगमात की कशमकश है, और एक जेल में है और एक बाहर है। जो बाहर है वो बना रही है अपना प्लेटफॉर्म। अच्छा, और वो मेरे ख्याल कामयाब हो गई है इस सिलसिले में। मगर इसका ये मतलब नहीं है, कत्तन इसका ये है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर इमरान खान का कुछ हो गया तो पार्टी की लीडरशिप किसके पास होगी। ये अलीमा खान के पास पार्टी की लीडरशिप नहीं होगी। अवाम तो बिल्कुल अलीमा को नहीं एक्सेप्ट करेगी। अलीमा इस वक्त स्पोक्समैन जरूर बनी हुई है इमरान खान की, मगर इमरान ने पहले दिन से इमरान का कभी इंटरेस्ट नहीं था कि उसकी फैमिली मेंबर कोई उसका जानशीन हो। और एक दफा टिकट लेने की भी कोशिश की थी अलीमा ने, इमरान ने ना कर दी थी, उसको नहीं दिया था। तो ये हफीजुल्लाह सही कह रहे हैं, उनका जो आर्टिकल है उसकी तरफ तवज्जो दें। वो ये ना कहें सोचे कि वो ये कह रहे हैं कि ये पार्टी की लीडर बन गई है और आगे जाके यही लीड करेगी पार्टी को। वो ये कह रहे हैं इन दी एब्सेंस ऑफ इमरान खान 2 साल से सारी फोकस आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ हो रहा है, तो डी फैक्टो इस वक्त वो स्पोक्समैन बनी हुई है और पार्टी की लीडर बनी हुई है, बिकॉज शी इज रिप्रेजेंटिंग इमरान खान। तो मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान ने मोहर लगा दी है उनके ऊपर। और साथ ही वो ये भी बात हो रही है कि जी फिर अगर अलीमा है तो फिर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ शाह महमूद कुरैशी। तो शाह महमूद कुरैशी वाज सपोज्ड टू बी नंबर 2 ना, अगर वो तो जेल में है तो नंबर 1 और नंबर 2 तो जेल में है, तो अब बाहर जो भी होगा वही फिर जाहिर है उसकी अहमियत बनेगी ना। मगर मेरा ख्याल है कि इस बात को यहीं तक रोक देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये दिस इज बिटवीन आइदर तो ये दो खवातीन की आपस में मसला है, या ये अलीमा खान के सपोर्टर्स ने जान के हल्का सा फुलछड़ी फेंक दी है ताकि उनकी कद जो है और बढ़ जाए। आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। लेकिन इसमें फिर पुलिस एहलकारों का बिल्कुल प्रोटेक्ट करना, उन 2 खवातीन को घेर घार कर गाड़ी में ले जाना, ये कनेक्ट नहीं होता अलीमा खानम ने। अगर नहीं, ये हो जाता है, ये हो जाता है
ये ऐसे हो जाता है कि अगर आप पुलिस, आपको पता हो ना कि पुलिस के एसओपीज क्या होते हैं, अगर उन औरतों को ये लोग पकड़ लेते और पिटाई कर देते और पुलिस वहां खड़ी है तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाना था। तो पुलिस ने तो नॉर्मल रिएक्शन ये है कि यार ये कोई बंदे ने पीछे पै गए, चुको इन्होंने ले जाओ। अभी आप देखिएगा जब ये अब आगे पुलिस करती क्या है इन औरतों के साथ। मेरा नहीं ख्याल ये कुछ साजिश थी जिसकी वजह से पुलिस, पहले से उनको पता था कि ये औरतें आई हैं, ये करेंगी और जल्दी से गाड़ी में बैठा के हम ले जाएंगी। पुलिस ने तो जो उस वक्त पुलिस वहां मौके पे थी, मेरा ख्याल है उन्होंने ये सोचा और ही ना कोई मसला बन जाए, पिटाई ना हो जाए कि जो भी है कटो इन्होंने बाहर साढ़े को ले चलो, वील मेक एन इंक्वायरी एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। अब आप देखिएगा जब तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। अगर पुलिस का इसमें वो रोल हुआ कि पुलिस इन औरतों को ही गायब कर देती है और उनको अवेलेबल नहीं करती, तो फिर इसका ये मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट का ही रोल है। बट अभी लेट्स वेट एंड सी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इदारे इन्वॉल्व है। और फौरी तौर पर पुलिस, रावलपिंडी पुलिस की जानिब से ट्वीट भी कर दिया जाता है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये प्रोटेस्ट के लिए केपी से ही आए थे और सिर्फ ये 2 ख़वातीन जो हैं वो उनमें नुमायां होती हैं। फौरी तौर पर पुलिस का ये कहना कि ये पीटीआई के अंदर से हुआ है, तो आप इस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि ये खुद करवाया गया है? हाँ, मैं समझता हूँ ये नहीं कि अलीमा खान ने कह के करवाया है, ये कि उनके जो साथी हैं, ये उनके जो लोग हैं, उन्होंने ये सोचा होगा कि जरा थोड़ा जो और किया जाए और इसीलिए कोई हल्का जो अड्डा सुटिया इससे ज्यादा नहीं किया कुछ। ठीक है सेठी साहब, अब इसके बाद ये होगा कि ये वाक़या क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ हो चुका है और दाल में बहुत कुछ काला है, सोशल मीडिया पे तबसरे इस बाबत चल रहे हैं।